गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम मिले हैं फिजिक्स को लेके और फिजिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है सम बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो भाई टाइटल तो पहले से लिखा हुआ है फिजिक्स, यहाँ पे हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं सम बेसिक मैथमेटिक्स, सम बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में यूज होने वाला बेसिक मैथ्स। और ये चल रहा है हमारा डे 2, दूसरे दिन का लेक्चर है। तो दूसरे दिन के लेक्चर में आपका स्वागत है और दूसरे दिन के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स। पहले दिन में जो भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, जहाँ पे एंगल देखे हैं, एंगल का बेसिक फार्मूला देखे हैं, तो फिर से वही मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल का जो बेसिक फार्मूला होता है दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, सो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन द रेडियस, दिस इज द फार्मूला फॉर द एंगल। एक एंगल का फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूले के बेस हमने कल एक सवाल लिए थे, इस फार्मूले के बेस हमने कल एक सवाल लिए थे जिसमें मैंने एंगल को फाइंड किया था। एंगल के यूनिट कन्वर्शंस आपको पता है, डिग्री का मिनट, मिनट टू सेकंड आपको आता है, उसके बाद में डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री भी आपको आता है। बस एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई डे 1 का लेक्चर पूरे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तो ही डे 2 में मजा आएगा। आप अगर चाहते हो कि डे 2 अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो, अच्छे से लाइफ टाइम याद रहे, तो डे 1 को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो हम यही आज कंसीडर करते हुए कि डे 1 आपको बहुत अच्छे से आता है, हम आगे बढ़ते हैं एंगल के बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन क्लॉक, न्यूमेरिकल्स ऑन क्लॉक। अब यहां पे बच्चा न्यूमेरिकल्स ऑन क्लॉक यानी घड़ी के सवाल। न्यूमेरिकल्स ऑन क्लॉक का मतलब है घड़ी के सवाल। जो क्लॉक है, जो बात चल रही है क्लॉक की, क्लॉक तो पता ही है आपको। तो घड़ी सबसे पहले कैसे होती, घड़ी का टाइम कैसे होता है, ये पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लो। हम जल्द से जल्द क्लॉक के ऊपर न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन पे लौटेंगे, पहले हम थोड़ा सा क्लॉक के बारे में समझ लेते। अब देखो बेटा, क्लॉक कैसी रहेंगी। जनरली क्लॉक रेक्टेंगुलर शेप की रहेंगी, ट्रायंगुलर शेप की रहेंगी या सर्कुलर शेप की रहेंगी। कैसे भी रहे अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है तो सिर्फ मिनट नीडल से और आवर नीडल से। घड़ी में जो मिनट नीडल होता है, घड़ी में जो मिनट नीडल होता है और आवर नीडल होता है, और साथ साथ घड़ी में जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे की घड़ी में जो 12 नंबर्स होते हैं, हमें सिर्फ उसके ऊपर नजर डालनी है। देखो बच्चे, यहां पे क्लॉक, ये हो गया आपका घड़ी का एक डायल। डायल पता है ना, क्लॉक का डायल, डायल ऑफ क्लॉक, इसको अपन बोलते हैं डायल ऑफ क्लॉक, घड़ी का डायल। देखो बच्चा, इसमें अभी ये हो गया घड़ी का सेंटर, ये क्या होगा, घड़ी का सेंटर। इसमें 12 बजे है तो ये हो गए 12, 3 बजे है तो ये हो गए 3, 6 बजे है ये हो गए 6, 9 बजे है तो ये हो गए 9। अब 1 बजा है तो ये हो गया 1, 2 बजा है तो ये हो गया 2, 4 बजा है तो ये हो गया 4, 5 बजा है तो ये 5, 7 आएगा यहाँ पे, 8 आएगा यहाँ पे, 10 आएगा यहाँ पे और 11 आएगा यहाँ पे। बराबर है घड़ी ऐसे। इसमें जैसे जो अपना आवर नीडल होता है और मिनट नीडल होता है, तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे ब्लू पेन का, तो ये हो गया जैसे, ठीक है, दिस इज आवर नीडल। कौन सा नीडल हो गया ये, आवर नीडल। दिस इज मिनट नीडल। कौन सा नीडल हो गया है वो, मिनट नीडल। तो यहां पे बच्चे इसको मैं लिख रहा हूं, ये देखो एरो दिखाया, दिस इज आवर नीडल, दिस इज मिनट
नीडल। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। हम थोड़ा सा और इसमें जो पता है वही पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा यहाँ पे घड़ी में कितने दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या बोलोगे, सर घड़ी में 3:05 हुए हैं। लगभग आप बोलोगे कि घड़ी में 3:05 हुए हैं। अभी देखिए क्या होता है, घड़ी में अगर 4 बजे तो क्या होगा, 5 बजे तो क्या होगा, 6 बजे तो क्या होगा, 7 बजे तो क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 बजे तो आवर नीडल कहाँ पे रहेगा, आवर नीडल रहेगा 7 पे और मिनट नीडल रहेगा 12 पे। ठीक है, वही अगर 7:30 बजे है तो 7:30 जब बजते हैं तो 7:30 जब घड़ी में बजेंगे उस वक्त आवर नीडल रहेगा 7 और 8 के बीच में रहेगा बच्चा यहाँ पे, और मिनट नीडल रहेगा 6 पे, 7:30। 7:15 बोले तो मिनट नीडल कहाँ पे आता, देखो सबसे पहले गौर करना मिनट नीडल में। 8 बजे तो मिनट नीडल 12 पे, 7:15 बजे तो 3 पे आएगा मिनट नीडल, 3:45 बजे तो मिनट नीडल 9 पे आएगा, उसके बाद में रात के 12 बजे तो मिनट नीडल 12 पे आएगा। तो ये सब आपको आना चाहिए। चलो ये आता है, इसको मैं कंसीडर करता हूं, थोड़ा सा घड़ी के बारे में देखता हूं कि 1 आवर यानी कितना होता है। यूनिट कन्वर्शन फॉर टाइम, टाइम के लिए यूनिट कन्वर्शन हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं। पहले बच्चा, पहला यूनिट कन्वर्शन 1 आवर, 1 घंटा, 1 आवर यानी 60 मिनट ऑफ क्लॉक, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट ऑफ एंगल, तो वो मिनट ऑफ एंगल था, और आज जो हम देख रहे हैं मिनट ऑफ क्लॉक देख रहे हैं, तो 1 आवर यानी 60 मिनट। उसके बाद में सेकंड 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है बच्चे 60 सेकंड ऑफ क्लॉक। 1 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चे, 60 सेकंड ऑफ क्लॉक। तो 1 मिनट स्टैंड फॉर 60 सेकंड ऑफ क्लॉक। अभी देखो बच्चा, यहां पे इससे छोटा जाने की जरूरत नहीं है। इससे छोटा क्या क्या होता है, ध्यान दो। इससे छोटा जनरली क्या होता है, इससे छोटा जनरली जो यूज होता है ना, वो इस प्रकार से होता है 1 m सेकंड, यानी आप क्या बोलोगे मिनट सेकंड। नहीं बच्चा, मिनट सेकंड नहीं है, स्मॉल m दिखा तो समझ लेना कि उसका मतलब मिली होता है। क्या समझ लेना, मिली होता है। स्मॉल m का मतलब मिली होता है। लिख लेते हैं अपन यहां पे, देखो यहां पे चल रहा है हमारा काम की बात, काम की बात। यूनिट कन्वर्शन में, यूनिट कन्वर्शन में स्मॉल m का मतलब मिली होता है। क्या होता है उसका मतलब, मिली होता है। और बच्चा मिली को अगर हटाना है ना, अगर मिली को हटाना है तो 10 पावर -3 लगाना है। मिली को हटाना है तो क्या करो, 10 पावर -3 लगाओ। तो 1 मिली सेकंड यानी 10 पावर -3 सेकंड क्या आएगा बच्चा, 1 मिली सेकंड इज इक्वल्स टू 10 पावर -3 सेकंड। तो इस तरह से हमने ये यूनिट कन्वर्शन देखे हैं। और एक कदम आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट which is equals to 60 into 1 मिनट, which is equals to 60 into 1 मिनट यानी कितना बच्चा, 60 सेकंड, which is equals to 3600 सेकंड्स। क्या आएगा, 3600 सेकंड्स। ये सब कुछ आपको याद रखना है। जो जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये सभी के सभी याद करने की कोशिश करनी है कि पूरा आपको वो लाइफ टाइम याद रहे। कैसा याद रहे बच्चा, लाइफ टाइम याद रहे। पूरा टॉपिक आपको लाइफ टाइम याद होना चाहिए। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा है एकदम बड़ा सिंपल टॉपिक होता है, बड़ा आसान टॉपिक होता है।
तो चलो हो गई थी घड़ी की समझ, घड़ी कैसे होती है ये हमने यहां पे देख लिए। अभी पढ़ते हैं हम जो हमारा टारगेट था, न्यूमेरिकल ऑन क्लॉक, घड़ी के ऊपर के कुछ सवाल। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं घड़ी के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है व्हेन ए क्लॉक शोज 4 o'clock, जब घड़ी में 4 बजे है, व्हेन ए क्लॉक शोज 4 o'clock, हाउ मच एंगल डज इट्स मिनट एंड आवर नीडल मेक्स। क्या होगा बच्चा, जब घड़ी में 4 बजे है, घड़ी में कितने बजे है, घड़ी में 4 बजे है, तो जब घड़ी में 4 बजे है तो हाउ मच एंगल डज इट्स मिनट्स एंड आवर नीडल मेक्स। सबसे पहला काम, अभी देखो इसका सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है इसका, हमें सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाना है तो कल ही मैंने आपको प्रोसीजर बताया था न्यूमेरिकल की अप्रोच कैसे होनी चाहिए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। क्या करे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए क्लॉक शोज 4 o'clock, घड़ी में 4 बजे है, हाउ मच एंगल डज इट्स मिनट एंड आवर नीडल मेक। तो हाउ मच यानी कितना, एंगल कितना एंगल, डज इट्स मिनट कितना एंगल मिनट और आवर नीडल बना रहा है। तो घड़ी में जब 4 बजे है तो आवर और मिनट नीडल कितना एंगल बना रहा है, ये सवाल हमने पढ़ लिए, हमने समझ लिए। समझने के बाद में हो सके तो इसका डायग्राम बनाओ। क्या करो, इसका डायग्राम बनाओ। चलो डायग्राम बनाने के पीछे लगता मैं किस तरह से इसका डायग्राम होगा। घड़ी में 4 बजे है, चलो घड़ी ड्रॉ कर लो यहां पे। ये हो गई घड़ी 12, 3, 6, 9, बाद में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, घड़ी में 4 बजे है। सबसे पहले मार्क करो किसको बेटा, सबसे पहले मार्क करना है मिनट नीडल। 12 पे रहेगा मिनट और आवर कहाँ पे रहेगा बेटा, 4 पे रहेगा। ये हो गया आपका आवर नीडल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया आवर नीडल, ये हो गया मिनट नीडल। अब आवर और मिनट के बीच का एंगल मुझे फाइंड करना है, यानी ये जो एंगल रहेगा दिस थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सवाल। क्लियर, ये हो गया हमारा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी सबसे पहले ये देख लो घड़ी का पूरा एंगल कितना होता है। घड़ी जो है ना, ये घड़ी का पूरा एंगल कितना होता है। तो घड़ी यानी एक सर्कल है, घड़ी माने कौन है, एक सर्कल है, और एक सर्कल का पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर से काम की बात में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सर्कल का पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। सर्कल का पूरा एंगल कितना होगा रे बच्चे, 360 डिग्री होगा। चलो तो कंप्लीट एंगल फॉर द सर्कल। अब सर्कल का पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल फॉर सर्कल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चा यहाँ पे 360 डिग्री पूरा एंगल है, तो इसमें 360 एक सर्कल में कितने घंटे होते हैं, यानी घड़ी में कितने घंटे हैं, 12 घंटे। देयरफॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए हुआ 360 डिग्री, कितना हुआ बच्चा, 12 घंटे के लिए 360 डिग्री। Therefore 1 hour is equals to 360 अपॉन 12, 12 इधर जाएगा ना बच्चा,
12, ठीक है। सो 12 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं। कैसे लिख सकता है इसको? 12 इंटू 1। अब ये 12 हो गया इधर 1, 12 इंटू 1, 1 रखो यहां पे, 12 को नीचे लेके जाओ, तो ये 1 आवर के लिए कितना होगा? ये 12 गया नीचे, 1 आवर के लिए 12 गया नीचे, 360/12। अब 360/12 कितना होने वाला? 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 36, इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आया बच्चा? 30 डिग्री। तो 1 घंटे का जो होता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। 1 आवर का जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। यानी ये अगर 12 पे है और दूसरा अगर 1 पे है तो कितना? 30। जब 2 पे गया तो 60, 3 पे गया तो 90, 4 पे गया तो 120। आ गया आपका आंसर। तो यहां पे आंसर आया है 120 डिग्री। Therefore, for 4 o'clock, 4 बजे के लिए क्या होने वाला है? सो फॉर 4 o'clock थीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 30 डिग्री, दैट विल बिकम्स 120 डिग्री। कितना आया बच्चा? 120 डिग्री। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। हम फिर से अभी 2 क्वेश्चन और लेने वाले हैं, थोड़े से डिफिकल्ट रेंज के। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 क्या है बच्चा? इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हेन ए क्लॉक शोज 3:30, 3:30, ठीक है, 3:30। व्हेन ए क्लॉक शोज 3:30, ठीक है, 3 hours and 30 minutes, then how much angle does it minute and hour needle makes? How much angle does it minute and hour needle makes? चलो, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पे घड़ी बनाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ लिए कि घड़ी में 3:30 बजे है। घड़ी में कितने बजे है? घड़ी में 3:30 बजे है। तो घड़ी में जब 3:30 बजे है तो कितना एंगल बनता है, ये सवाल है। मिनट और आवर के बीच में कितना एंगल बनता है, ये सवाल है। पहले ड्रॉ करते हैं हम घड़ी को। पहला हमारा काम है क्लॉक को ड्रॉ करना, घड़ी को ड्रॉ करना। ये हो गए 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 हो गए। अभी 3:30 बजे तो मिनट नीडल कहाँ पे रहेगा? 3:30 बजे मिनट नीडल रहेगा 6 पे, ठीक है ना बच्चा। उसके बाद में आवर नीडल कहाँ पे रहेगा? सबसे बड़ा सवाल, आवर नीडल कहाँ पे रहेगा? कुछ लोग बोलेंगे सर 3 पे रहेगा, कुछ लोग बोलेंगे सर 3:30 बजे 3 पे कैसा रहेगा यार, 4 पे रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर 3 और 4 के बीच में रहेगा। तो कहाँ रहेगा? तो यहाँ पे जो आवर नीडल रहेगा वो एग्जैक्टली 3 और 4 के बीच में है। कहाँ पे है? 3 और 4 के बीच में है। तो आवर नीडल 3 और 4 के बीच में रहेगा और मिनट नीडल 6 पे रहेगा। भाई सवाल है, दिस थीटा बिकम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या सवाल है? थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चा, यहां पे आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं फिर कि 1 घंटे के लिए 30 डिग्री, तो 3.5 घंटे के लिए 30 + 30 + 30 + 15 कर सकते क्या ऐसे कि 3.5 घंटे के लिए 3.30 आवर्स, यानी 30 + 30 + 30, 1 2 3
प्लस 15 डिग्री यानी 90 और ये 15, 90 और 15 105। ऐसा करेंगे क्या बच्चा? करेंगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हो गया रॉन्ग, राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। तो सही तरीका क्या है बच्चा? तो सही तरीका है, देखो अभी हम बनाते हैं सही तरीका, सही फार्मूला बनाते हैं। देखो क्या होने वाला है, एंगल की तरफ देखो, किसकी तरफ देखो? एंगल की तरफ। ये देखो, ये 1 एक डिवीजन, एक डिवीजन माने 1 आवर यानी 1 डिवीजन माने 30 डिग्री, ये एक डिवीजन, ये 2 डिवीजन और ये 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा आधा। तो कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, किस प्रकार से। देखिए बच्चा, अगर मान के चलो 4 बजे है, क्या बजे है? 4 बजे है मान के चलो, या फिर हम बोल सकते हैं यहां पे 3 बजे है मान के चलो। 3:30 को आप 3 भी कंसीडर कर सकते हो या फिर 4 भी कंसीडर कर सकते हो, पहले कंसीडर कर लो। जब मैं कंसीडर करूंगा ना, जब मैं यहां पे इसको कंसीडर करूंगा तो ये हो गया बच्चा, देखो ये 3। अब ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल इतना, ये इतना हो गया आपका पूरा एंगल। अब फिर इतना एंगल देखना है, देखो कहां पे ड्रॉ करो? देखो मैं बाजू में ड्रॉ करता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप। ये हो गया पूरा एंगल। अब उस पूरे एंगल में अपने को अंदर वाला एंगल फाइंड करना है, थीटा। तो मान के चलो पूरा एंगल, और ये एंगल मान के चलो x है, क्या है वो छोटा सा एंगल? x। सो दैट थीटा इज इक्वल्स टू, ये बड़ा एंगल अगर थीटा है, या फिर देखो इसको भी अंदर ड्रॉ करता, छोटा छोटा बना लेते ताकि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये देखो, ये छोटा सा एंगल है थीटा, ये छोटा सा एंगल है x, और ये बच्चा बड़ा एंगल कितना है? ये बड़ा एंगल हो गया थीटा डैश। नाम दे दो कुछ भी अपने हिसाब से, मैंने नाम दे दिया थीटा डैश। तो क्या होगा बच्चा? देखो यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल्स टू, मुझे क्या फाइंड करना है? ये थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा डैश। थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा डैश, यानी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश माइनस एक्स। थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? थीटा डैश माइनस एक्स। अब मुझे निकालना पड़ेगा थीटा डैश और निकालना पड़ेगा एक्स। तो देखो बच्चा, थीटा डैश कितना होगा? थीटा डैश के लिए ये पूरा एंगल कितना? 30 प्लस 30 प्लस 30। चलो सबसे पहले हम थीटा डैश को निकालते हैं। तो थीटा डैश यानी कितना होगा बच्चा? थीटा डैश का मतलब हो जाएगा कितने घंटे है? 1 2 3, यानी 3 इंटू एक डिवीजन का 3 इंटू 1 डिवीजन के लिए, 1 डिवीजन के लिए कितना है? 30। सो 3 इंटू 30 कितना आया बच्चा? 3 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना आया बच्चा? थीटा डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो थीटा डैश तो हमने बना लिए। अभी थीटा निकालने के लिए x होना चाहिए, तो अभी हमारा टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना। सो फॉर x के लिए क्या चल रहा वो देख लीजिए। क्या चल रहा वहां पे? 3:30 बजे है, यानी 30 मिनट का देखना है हमें। भाई 1 आवर का कैलकुलेशन हमारे पास में है, 1 आवर का कैलकुलेशन हमारे पास में है, 1 मिनट का नहीं है। अभी हम वही करने जा रहे हैं। देखो बच्चा, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। देन 1 आवर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 1 घंटा यानी 30 डिग्री होता है एंगल के हिसाब से। देयरफॉर 1 आवर 60 मिनट गिव्स 30 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चा? 30 डिवाइड बाय 60 गया नीचे, यानी 1 मिनट इज इक्वल्स टू आया है 1/2 डिग्री। कितना आया बच्चा? 1 मिनट यानी 1/2 डिग्री। एक चीज याद रखो, ये मिनट ऑफ क्लॉक है, मिनट ऑफ क्लॉक। तो 1 मिनट ऑफ क्लॉक यानी आधा डिग्री होता है, यानी जब 1 मिनट का कैलकुलेशन जब नीडल आगे जाएगा तो वो आधा डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट यानी आधा डिग्री। चलो जगह बना लेते, ऊपर दिख रही है थोड़ी सी जगह, यहां पे करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए फिर। तो अभी x इज इक्वल्स टू कितना? तो देखो बच्चा क्या हो रहा है, x के लिए कितना मिनट?
एक्स के लिए ये वाला एंगल, ये वाला मिनट, देखो ऊपर वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल है। अब इसके लिए ये आवर इतना आगे गया, आवर कितना आगे गया, जितना मिनट नीडल आगे बढ़ रहा है, जितना मिनट नीडल आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आवर नीडल भी आगे बढ़ रहा है। देखो क्या हो रहा है, जब मिनट नीडल एक बार पूरा घूमता है तो आवर नीडल सिर्फ 1 घंटा आगे जाता है, बराबर है ना। आवर नीडल 3 से 4 के बीच में ट्रैवल कर रहा है। जब 3 बजे है तो मिनट नीडल 12 पे, आवर नीडल 3 पे। जब 3:30 बजे है, मिनट नीडल 6 पे, आवर नीडल 3 और 4 पे, 4 के बीच में। जब 4 बजे है, आवर नीडल 4 पे, मिनट नीडल 12 पे। यानी जब मिनट नीडल धीरे धीरे बढ़ता है तो आवर नीडल भी स्लोली बढ़ता है, उससे स्लोली बढ़ता है। तो क्या हो रहा था, आवर नीडल के हिसाब से 1 आवर का जब 1 ईयर गैप हो, 1 डिवीजन हो, जब 1 डिवीजन होता है तो 30 डिग्री होता है। जब मिनट के हिसाब से डिवीजन निकालेंगे तो 1 मिनट जब आगे जाता है, जब मिनट नीडल आगे बढ़ता है तो वो आधा डिग्री घूमता है। क्या होता है, जब आवर नीडल 1 घंटे की जंप करता है, 1 आवर जब आवर नीडल जंप करेगा तो 30 डिग्री होगा, जब मिनट नीडल जंप करेगा तो वो आधा डिग्री होगा। यानी x इज इक्वल टू कितना मिनट के लिए बच्चे, 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के लिए कितना, 30 इंटू 1 मिनट यानी आधा, विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। कितना आया बच्चा, 15 डिग्री। देयरफॉर थीटा बिकम थीटा डैश माइनस एक्स। थीटा डैश कितना आया, 90 माइनस 15। सो थीटा इज इक्वल्स टू आएगा कितना, 90 में से 15 गए, 90 में से 15 गए 75 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर से हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलो हो गया होगा बेटा आपका लिख के। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन ए क्लॉक शोज 12:05 when a clock shows 12:05 o'clock, then how much angle does it minute and hour needle makes? तो कितना एंगल बनेगा, ठीक है, ये सिचुएशन में कितना एंगल बनेगा, ये सवाल है। चलो बच्चा यहाँ पे आंसर बनाने की कोशिश करते हैं हम। फिर से क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ लिए, कितने बजे घड़ी में 12:05 हुए हैं, उसके बाद में कितना एंगल बन रहा है। तो पहले तो घड़ी बनानी है, बना लो घड़ी। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11, ठीक है। तो 12:05। सबसे पहले ड्रॉ करना मिनट नीडल। मिनट नीडल रहेगा 1 पे। आवर नीडल, आवर रहेगा 12 पे, क्या 12 से थोड़ा सा आगे। आवर नीडल जो रहेगा वो 12 के थोड़ा सा आगे जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनट नीडल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मिनट नीडल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए 12 के थोड़ा सा आगे। चलो ये हो गया। अभी हम देखो इसका डायग्राम बनाते। हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, छोटा सा, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले क्या करूंगा बच्चा, मैं ये देखो एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करूंगा।
ठीक है, तो ये पूरा एंगल, इसमें से भी अब बच्चा यहाँ पे गया है आपका, अंदाज में बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गया है आपका अवर नीडल, ये जो अंदर गया है ये हो गया आपका अवर नीडल, तो ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल एक्स, और ये पूरा एंगल होगा थीटा डैश। तो फिर से थीटा डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थीटा मिलके थीटा डैश, सो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश माइनस एक्स। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, हमेशा जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में चेंज भी होगा, हम वो भी क्वेश्चन इसके बाद में देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश माइनस एक्स है, प्लस एक्स भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि नीडल किधर है। ये नीडल की इस पोजीशन की वजह से ये बनता है और इसके हिसाब से ये बनता है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या ड्रॉ करेंगे बच्चा, पहला ड्रॉ करेंगे थीटा डैश। थीटा डैश कैसे निकलेगा, थीटा डैश यानी ये 12 पे और ये 1 पे कितना डिवीजन, 1 डिवीजन यानी 1 आवर, 1 घंटे के लिए 30 डिग्री। थीटा डैश इज इक्वल्स टू बना है 30 डिग्री, हो गया। उसके बाद में हम बनाएंगे x की वैल्यू, तो x के लिए कितने डिवीजन हैं, x इज इक्वल टू कितना मिनट आगे गया बच्चा, 5 मिनट आगे गया, कितना मिनट आगे गया, 5 मिनट आगे गया, तो 5 मिनट, 5 इंटू 1 मिनट यानी आधा डिग्री, 1 मिनट का मतलब होता है आधा डिग्री, तो 5 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5/2, 2.5 डिग्री, कितना होगा बच्चा, 2.5 डिग्री। तो मिल गया आपका आंसर, कैसा, थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश माइनस एक्स। थीटा डैश की वैल्यू है 30 माइनस एक्स की वैल्यू है 2.5, सो थीटा इज इक्वल टू, डिवीजन करो, सॉरी डिवीजन नहीं सब्सट्रैक्शन, 30 में से 2.5 को माइनस करो, ये 30.0, 2.5 ऐसा लिख सकता हूं मैं। अरे डिवीजन ऐसे ही करना बेटा, यहाँ पे 0.0 कोई नंबर है उसके सामने पॉइंट नहीं है तो 0.00 दे सकते कितने भी बार, यहाँ पे 0.0 लगा दिया, ये हो गया 2.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना। डिवीजन करते समय 10 में से 5 कितना बचा, 5 कैरी 1, 10 में से 3 कितना बचा, 7 कैरी 1, 3 में से 1 2, 27 यहाँ पे पॉइंट, सो 27.5 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। तो एंगल बनता है वहां पे 27.5 डिग्री। चलो माइनस के 2 सवाल हो गए, प्लस वाला एक आधा सवाल हम लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे, वो ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन ए क्लॉक शोज, कौन सा लेते, 2:45 लेते, यानी 2:45। ठीक है, थोड़ा बड़ा एंगल बनने वाला है, 2:45। हाउ मच एंगल डज इट मिनट एंड आवर नीडल मैक्स। फिर से वही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, कितने बजे है, 2:45 बजे है। फिर से घड़ी को ड्रॉ करो, 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11 हो गया। घड़ी में कितने बजे है, 2:45, 2:45। मिनट नीडल पहले ड्रॉ करता हूं मैं, मिनट नीडल हो गया। आवर नीडल किधर रहेगा बच्चे, आवर नीडल रहेगा 2 और 3 के बीच में, कितना करीब जाएगा, एग्जैक्ट 3 पे रहेगा क्या, 3 के थोड़ा सा पहले, तीन के थोड़ा सा पहले। कितना एंगल, आप बोलोगे सर 180 दिख रहा है, नहीं बच्चा 180 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, 180 से भी कम दिख रहा है। ठीक है,
चलो यहां पे मैं एडिशन रूल का इस्तेमाल करने वाला हूं, एडिशन करने वाला कर रहा हूं। चलो ठीक है, चलो बनाते। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो फ्लैट बनाना पड़ेगा पूरा। दो बज के 45 मिनट करके देखता मैं, चलो 2 बज के करके देखता पहले। ये ऐसे, ये 2 बजे है ना। चलो कैसे बनाते फिर? ये एक, ये एक, ठीक है रे बेटा। ये वाला एंगल थीटा डैश और ये वाला एंगल x बराबर है ना। हमें फाइंड करना पूरा एंगल, ये मिनट सॉरी आवर और ये मिनट के बीच का। आप ऊपर का क्यों निकालते बोलेंगे हमेशा? बच्चा नीचे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नीचे का कैसे निकलेगा? ऊपर का एंगल निकला और नीचे का निकालना है, तो जो ऊपर का निकला है उसको 360 में से माइनस करो। 360 क्यों? पूरा एंगल 360 है ना, नीचे का मिल जाएगा। लेकिन जनरली अपन छोटा एंगल निकालते हैं, बड़ा एंगल जनरल नहीं निकालते हैं। तो ये ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। अरे ब्लेड ऐसे है ना बेटा, ऐसा, ये ऊपर बड़ा रहेगा इसलिए ऊपर वाला निकालते हैं। आप नीचे वाला भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता सवाल कैसा है। कभी कभी नीचे वाला एंगल भी ऑप्शन में हो सकता है गिवन, वो बात की बात है। फिलहाल में आप ये समझ लो कि एंगल ऊपर वाला बनाते, इसी क्वेश्चन में हम नीचे भी करके देख लेते हैं। चलो तो कंप्लीट एंगल कितना बनेगा बच्चा? देख लो यहां पे थीटा। कौन सा फार्मूला बनेगा? देखो यहां पे थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश प्लस एक्स। मैंने ये 2 पे रखा तो थीटा डैश प्लस एक्स कितना बना? थीटा डैश प्लस एक्स। तो यहां पे बना है थीटा डैश प्लस एक्स। चलो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग, करते हैं सॉल्व। चलो बढ़ते हैं आगे। थीटा डैश इज इक्वल टू कितने डिवीजन हैं? कितने डिवीजन काउंट करो? 1 2 3 4 5। अरे 2 पे है ना रे, ये 2 पे है, ये 9 पे है। 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन। फिर से बच्चा 5 इंटू 1 डिवीजन यानी 30 डिग्री का। कितना आया? 150 डिग्री का। कितना आया बच्चा? 150 डिग्री का आ गया। चलो अब बढ़ते मिनट के लिए यानी x के लिए। x के लिए आगे बढ़ते। कितना आगे बढ़ रहा है x की? यहां से घड़ी चल रही है, टक 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 चलती आ रही है। कितना? तो यहां पे कितना आगे बढ़ रहा है? देखो बच्चा यहां पे, अरे बेटा 45 मिनट आगे बढ़ रहा है ना रे। तो x इज इक्वल टू 45 मिनट। फिर बच्चा 45 इंटू 1 मिनट यानी 1/2 डिग्री। क्या होगा बच्चा? 45 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमेनिंग इज 1, कैरी 1, 2 5 जा 10। तो यह आ गया आपका आंसर, दैट इज 22.5 डिग्री। Therefore, फाइनल आंसर थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश प्लस एक्स। थीटा डैश आया है 150 प्लस 22.5 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चा? 0.5 एज इट इज 271, दैट इज 172.5। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 1 एडिशन कर, नॉर्मल एडिशन जैसा यहाँ पे किया था वैसे नॉर्मल एडिशन यहाँ पे कीजिए तो आपका आंसर आएगा 172.5। तो 172.5 दिस इज द एंगल, ऊपर वाला एंगल। अगर नीचे वाला निकालना है तो और, ठीक है। ये देखो ऊपर वाले एंगल को मैं थीटा नाम देता हूं और नीचे वाले एंगल को मैं क्या देते हैं? डेल दे देता, डेल, इसको बोलते हैं डेल। देखो डेल कैसे आएगा? थीटा प्लस डेल इज इक्वल टू 360 होगा बच्चा। थीटा प्लस डेल इज इक्वल टू 360। तो थीटा 172.5 प्लस डेल इज इक्वल टू 360। डेल इज इक्वल टू 360, ये गया उधर तो माइनस,
172.5। अब सब्सट्रैक्ट करो बच्चा, क्या करना, सब्सट्रैक्ट 360 में से 172.5 माइनस करो 10 में से 5, 5 कैरी 1, 10 में से 3, 7 कैरी 1, 6 में से 8 यानी 16 में से 8 कितना, 8 कैरी 1, 3 में से 2 1। ठीक है, सो आंसर इज 187.5 तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हमने कवर किए, 2 टेक्निक को हमने कवर किए, अदर तरीके से दूसरा एंगल भी फाइंड किया, कभी ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर में ही रहिए और पढ़ते रहिए।